अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। हेलो एंड हाय 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 गर्ल्स एंड गाइस, बेलू एंड पप्पू, बेबी एंड बाबास, खाला एंड खालिस। यू आर लिसनिंग हमारा खरिया FM 97। आई एम योर होस्ट रोस्ट एंड ब्रोस्ट, बल्कि आपका बहुत ही प्यारा दोस्त RJ। Program is called Gossip with KZ। जी तो सबसे पहले तमाम पाले पाले एंड शने शने लिसन्स एंड व्यूज को खुश आमदीद वेलकम साथ बिस्मिल्लाह ते जी आयन्नो मरहबा मरहबा या हबीबी मरहबा या हबीबी साडा FM बहुत करीबी। जी तो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप और कैसे गुजरे आपके शुभ रोज। उम्मीद है कि आप बहुत ही खुश खुश होंगे और अपनी जिंदगानी से लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। लेकिन आपकी जिंदगानी को मजीद खुशगवार बनाने के लिए 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 32 नहीं, 64 नहीं, 128 नहीं, 256 नहीं, 512 नहीं, 1024 नहीं, बल्कि 2048 चांद लगाने के लिए आन पहुंचा है आपका अपना आपका सपना RJ क्लिम्जिया। जबकि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जनाब, आज जून की 17 तारीख है और सन है 2021। वक्त हो जाता है 6:22 मेरा और आपका प्यारा सा सीन सा साथ रहेगा ठीक 8 बजे तक। और 8 बजे तक होगी तो जनाब, इससे पहले के मजीद आपके साथ करें गपशप, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक इब्राहिम हक की आवाज में आजाद बैजा साइकिल थे। ओके जी, ये खूबसूरत ट्रैक सुनते हैं और साथ साथ आपके साथ गपशप करते हैं। इस खूबसूरत ट्रैक को कीजिए एंजॉय। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी और आपकी आवाज़ का रब्ता नंबर 0.6760191 और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 0323959797। जबकि पर आप हमें लाइव देख सकते हैं FM 97 पर। आहा, ओके जी, ये खूबसूरत ट्रैक इब्राहिम हक की आवाज़ में आजा तेवैजा साइकिल थे और ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं रेडियो वाले, यानी कि इसको हमने फेसबुक वालों के लिए स्लो कर दिया, यानी कि आवाज़, ताकि कॉपीराइट ना हो। लेकिन फेसबुक वालों के साथ मैं हूँगा, हम कलाम गपशप करता हूँ। तो जनाब, कैसे हैं आप और कहाँ कहाँ से कौन कौन है और जहाँ जहाँ से हैं आप और वहाँ वहाँ का मौसम कैसा है, कैसे हालात वाक़यात हैं और कैसी जिंदगानी गुजर रही है। और जनाब, आज का टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक आपके साथ खड़काओ ते छड़ियां दी अग न बले और न वालियां दे पकन परोटे ते छड़ियां दी अग न बले। नुत तेनु आगे ओ आजा ते बैजा साइकिल ते। आहा
ओके जी, FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त मैं ऑफ हो चुका हूँ। बस थोड़ी ही देर के बाद दोबारा से मैं ऑन एयर होऊंगा और अभी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और दोबारा से मैं रेडियो पर ऑन एयर होने वाला हूँ। तो जनाब, आप FM 97 के स्टूडियो से इस वक्त इस वक्त 6:29 हो चुके हैं। मेरा और आपके साथ 8 बजे तक होगा और 8 बजे तक होगा हल्ला गुल्ला मस्ती होगी, लेकिन सुस्ती बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। तो जनाब, आपने मेरा साथ निभाना है 8 बजे तक। और अगर आपके पास कोई खूबसूरत बात ओके जी, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 0323959797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दरमियान से नुमान खान ने हमें ज्वाइन किया और आपने कहा कि शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कोई पश्तो सॉन्ग प्ले करें। ओके जनाब, पश्तो, वाह क्या बात है। अभी हम ऑन एयर होने वाले हैं, मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक जसिंग हमारा खड़िया FM 97। मैं हूं आपका मेजबान कलीम साहब। आपके प्रोग्राम आप सुन गौसविद कैसी और गौसविद कैसी में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त 6:31 हो चुके हैं। मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक है। तो जनाब, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? वो टॉपिक ये है कि शादी के फंक्शन में सबसे प्यारी रस्म, सबसे खूबसूरत रस्म आपको कौन सी लगती है? आपने मुख्तलिफ किस्म की रस्मों को देखा, रिवाजों को देखा होगा, तो लेकिन आपने ये बताना है कि आप उन रस्मों से किस रस्म को और इसके अलावा कॉमन सेंस की बात भी आपसे पूछते हैं। वो कौन सा फल है जिसका कोई भी जायका नहीं है? अरे कौन सा है वो? वो कौन सा फल है जिसका कुछ जायका महसूस नहीं होता, बल्कि जायका होता ही नहीं है? नमान खान दरमियान से हैं, कहते हैं भाईजान पश्तो सॉन्ग प्ले करते हैं। जानो दिल तराशा। तो आज काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और टॉपिक भी कुछ इस तरह का है कि शादी के मौके पर आपको कौन सी रस्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। और ये भी इसीलिए कि इन दिनों में शादी में बिजी रहा, तो इस वजह से प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो सका, आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, आज के इस प्यारे से और मस्ती वाले प्रोग्राम में आप खूब एंजॉय करेंगे। कौन है हमारे साथ और कहां से है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में अंसर साहब बात कर रहे हैं।
जी जी बिल्कुल, मोहम्मद अख्तर बात कर रहा हूँ गुजरात से। आप सलाम है जी आपको। वालेकुम आपने मुझे अस्सलाम। पहचान लिया जी। जनाब और जनाब आप कैसे बात? अच्छा कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर। आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम फर्स्ट क्लास। तो सुनाइए एक बहुत ही प्यारा सा और शर्मीला सा टॉपिक है कि शादी के की रस्मों में सबसे अच्छी रस्म आपके ख्याल में कौन सी हो सकती है जिससे आपको बहुत मजा आता है? शादी की रस्म? शादी की रस्मों में ऐसे ही बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि उनसे पहली मुलाकात होती है लेकिन जहन मिल जाते हैं और सोच मिलती है और लोग अच्छे लगते हैं, जी माशाल्लाह, ऐसा ही होता है जी। तो नए मुझे दोस्त तो होते हैं। दाऊद लिखना बहुत अच्छी लगती है। सही। अगर मुझे कोई बुला ले तो मैं जरूर जाता हूँ। जी जी जी। अच्छा, साथ ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि वो कौन सा फल है जिसका जायका है ही नहीं है? कौन सा फल इसका जायका है ही नहीं है? जिसका जायका ही नहीं है। सब्र का फल ना कहना, क्योंकि सब्र का फल तो मीठा होता है ना। बिल्कुल सही बात है सर। हम सॉरी, मुझे नहीं पता। चलें जी, तमाम सुनने वालों को कोई पैगाम? फिलहाल सुनने वालों के लिए यही पैगाम है कि ये कोरोना वैक्सीन है, ये जल्दी से जल्दी लगवाएं और अच्छा। अपनी भी जान छुड़ाएं और पाकिस्तानियों की कोरोना से जान छुड़वाएं और जल्दी से जल्दी लगवाएं। हाँ, जल्दी से जल्दी कोरोना वैक्सीन का जो है ना वो ये मरहला मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि कोरोना फ्री पाकिस्तान हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी मेरी तरफ से जनाब तमाम सुनने वालों को, ऐसा की पूरी टीम को और आपको स्पेशल सलाम है जनाब। आपसे काफ़ी देर से बाद बात हो रही है। तो हमारा वालेकुम अल्लाह के अस्सलाम। जो भी सुन रहे हैं पाक आर्मी समेत तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। ये थे मोहम्मद अंसर साहब गुजरात से हमारे साथ। और अभी एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। भैया कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहा है भला? मैं आयशा मुगल गुजरात से बात कर रही हूँ। आयशा मुगल बात कर रही हैं। आयशा, आप डर डर के क्यों बात कर रही हैं भला? नहीं भैया, मैं दरअसल के बात नहीं कर रही, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। अच्छा, कहीं मरियम तो नहीं है? हेलो। ओके। तो मुझे ये बताइए कि आपको शादी की रस्मों में से सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, जबरदस्त किस्म की रस्म कौन सी लगती है? अंदर लड़कियों को तो फिर रस्म बहुत अच्छी लगती है ना, जहाँ पे उनको पैसे मिलते हैं। यानी कि दूध पिलाई, जूता छुपाई और वो जो रास्ता रोकना और ये वो पता नहीं क्या क्या होता है। हाँ जी। लेकिन इनमें से भी कोई एक बताएं ना। सारी रस्में अच्छी होती हैं, बट सबसे बेस्ट वाली रस्म वही होती है कि जो अपनी बड़ों की दुआओं की छाँव में बेटी रुखसत होती है, वो बहुत बेस्ट रस्म होती है। वाह, जबरदस्त हो गया जी, बहुत जबरदस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपने किसी शादी के फंक्शन में शिरकत की होगी ना, लाजमी तौर पर, है ना? जी बिल्कुल। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? तो बहुत अच्छा फंक्शन था जिसमें आपने शमूलियत इख्तियार की। हाँ जी, मैंने अपनी छोटी सिस्टर की शादी की थी, मुझे अपनी दुआओं में रुखसत किया था। लेकिन मैं जबरदस्त। देख नहीं सकती, मेरी दुआ किया करें आप भी। ओके ओके। चलें जी, अल्लाह ताला आपको अपने ख़ास हिफ्ज़ अमान में रखे और आपको आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और सेहत अता फरमाए। जी मैं शाह को, हमजा भाई को और रहमान भाई का एक्सीडेंट हुआ, मैंने उनको जो है ना वो बहुत सारी दुआएं उनके लिए ढेर सारी, मतलब मैं अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सभी आपसे, अंकल अंकल को भी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता? कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता? हम्म। है फल या कोई और चीज़ है? है, फल ही है, बिल्कुल फल है वो। चलें, आप मैं सोचिएगा, ठीक आपको है। दोबारा कॉल करके बताऊंगी आपको। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आयशा थी हमारे साथ गुजरात से। और प्रेम का पसंद क्या, और साथ साथ आपने शादी के
फंक्शन, शादी की रस्मों के हवाले से बात की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आयशा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाईजान। जी भाई। असरार अहमद मुगल। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी याददाश्त है आपकी। हाय हाय, बस दो ही तो चीज़ें मुझे अच्छी मिली हैं विरासत में। एक तो मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और दूसरी मुझे याद नहीं यार अभी आ रही। तो ये पहले बताएं 11 हाजिरियां क्यों की आपने? मैंने आपको बताया ना, आज का जो टॉपिक रखा है ना, शादी की रस्मों में से सबसे अच्छी रस्म, सबसे प्यारी रस्म कौन सी लगती है आपको, तो मैं इन रस्मों से गुजर के आया हूँ ना। अच्छा अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हैं हाँ जी, ब्याह शाह अटेंड करके आए, वलीमे शलीमे। भाई। वो दूध पिलाई वाली रस्म, दूध पिलाई। बाकी वो निकाह की रस्म। दो रस्में आपने तो बताई, एक निकाह की अलावा रस्म। जब जिस वक्त वो दुल्हन वाले इस्तकबाल का करते हैं ना, जब तो वो फूल फेंकते हैं ऊपर, हाँ हाँ। ये रस्में थी। अच्छा, इनमें से आप पर जब बीतेगी इस तरह का कोई सीन आएगा, तो आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगेगी, यानी कि जब फूल फेंकते हैं? जी फूल वाली। जे गमले समेत आ गया कोई फूल तो तो। आंखों में भी फूल फेंकते हैं कि आंखों में भी लगे, ऐसे मुंह के ऊपर फूल मारते हैं। ऐसे ही ऐसे ही। मुझे काफी बार वो ये मौका मिला है। अच्छा, नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर किसी ने गमले समेत फूल मार दिया तो? नहीं, वो प्लेटों में होता है, गंगा नहीं साथ में होता। कोई पता नहीं ये लगता। चलो फिर वो दूल्हा फिर हॉस्पिटल चला जाएगा, और क्या होगा फिर। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, दूध पिलाई की रस्म आपने कही बात की है, तो उसमें कभी लाग शाग दिया आपने? जी वो जब दोस्त के साथ या भाई के साथ बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त जो वो आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें दे, तो उनको दिए हैं। किनको, सालियों को? नहीं, हाँ, वो तो दूल्हे में देने होते हैं ना। दूल्हे का एडा केड़ा कसूर है भी जेड़ा उन्हें देने ने? वो ये जो तो दूल्हे के जो साथ होते हैं उन्होंने देने होते हैं। देने देने होते हैं अच्छा, जी। वो तो फिर मैं जेड़े दे आया जे। तुरी तो कई बार गई। अच्छा अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। अच्छा अच्छा, ये लगता है फिर एक बार सीन करना पड़ना है। अच्छा, वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता भाईजान, ये बताएं। ये बताएं, हमने कभी वो खाया है? मैंने मैंने या आपने? वो फल तो कई बार खाया ना हमने। वो ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक वो है सबर का फल, इसका जायका तो नहीं होता कोई भी। नहीं, मीठा होता है ना भैया। बस कहते हैं मीठा होता है, कभी किसी ने खाया तो नहीं है। खाया तो मीठा होता है। ना 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 ना, ये जवाब गलत है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, सब्र का फल तो कहना ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं। अभी ये मैंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फल नहीं खाया जिसका कोई जायका ना हो, बेजायका हो। बस ठीक हो गया। अभी मैं थोड़ी देर के बाद अनाउंस करता हूँ, ठीक है? एक पपीता होता है, उसका भी जायका होता है अपना, अगर वो आप कहें। नहीं, उसका जायका है, बड़ा जबरदस्त किस्म का जायका होता है। हाँ, वो मैंगो पीच कलर का होता है, तो उसके अलावा तो ऐसा हमारे माइंड में नहीं आ रहा। चले 10 दफा पपीता कह के दिखाएं। सिर्फ पपीता ही? पपीता ही कह लें। पपीता 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 पपीता। अच्छा, ये पपीता कहते हुए जो सामने वाला बंदा होता है ना, वो हंस हंस के दोहरा हो जाता है। वो ऐसे कह देना, कहो कि कच्चा पपीता, पक्का पपीता, इस तरह कहो तो नहीं फिर नहीं वो गलत हो जाता है। नहीं नहीं, गलत नहीं मैं करवाना चाह रहा था, बस इसमें जरा चेहरे के होंठों के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो देखने वाले होते हैं। वो तो आपने मुझे देखा ही है ना ऑलरेडी पहले। मैंने आपको बड़े नजदीक से गौर से देखा हुआ है। अच्छा, आप गाई सकते हैं ओके किस तरह का मैं। ओके जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत सोने भाईजान। तो मुझे ये आपसे भी बताइए, हाँ ना, पता अल्लाह की कसम है। मैं कहना कसम नाल। कसम ले लो और मेरे को। माशाल्लाह मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं आप। और भाई आपको बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि रमजान के बाद शायद आपने एक शो कुछ किया। दिनों के बाद एक शो किया था, तो उसके बाद आज जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और आपने एक सॉन्ग लगाना नदीम बास का, यारियां। अच्छा, नदीम अब्बास का यारियां, ओके। और मैं तरफ से आशा मुगल को, दुआ भट्ट को, सोनिया को, अनिला जट को, सिस्टर मरियम को,
सबा को, हबीबा को, मैविश को और इरम को। और ये कहूंगा कि ये सात बिजनेस की तरह गायब आ जाए, उनको सबको मिस कर रहे हैं। और अगर भी जैनब भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उनको जल्दी शिफा फरमा दे। आमीन आमीन, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इसके अलावा उनका शरीर को और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आज हमें भी पता चल जाएगा कि वो बेजाका टीका कौन सा खाना है, आज तक नहीं खाया। चले जी, कॉमन सेंस है। अल्लाह हाफिज। नहीं है जो कच्चा दिवाला होता है ना भाईजान, मैं हुणी दसना तुहानू। चलो ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। असरार अहमद मुगल वजीर आबाद से हमारे साथ थे, और अभी हमें जल्दी से भाग के दौड़ के जो है बढ़ना है एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास हो चुका है कमर्शियल ब्रेक का। और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रेम आप सुने गौसे विद कैसी और गौसे विद कैसी में एक कमर्शियल ब्रेक। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे कलीम ज़िया कहते हैं, जबकि प्रेम आप सुने गौसविद केसी और गौसविद केसी में इस वक्त एक कमर्शियल ब्रेक है। और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा से हम रेडियो की तरफ मूव करेंगे। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है। कॉलर्स जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं जनाब। और काफ़ी अर्से के बाद, यानी काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात का असर ये है कि कुछ लोग उदास, कुछ बेताब, कुछ लोग मिस कर रहे हैं, कुछ सर कर रहे हैं। तो जनाब हम आन पहुंचे हैं और कोशिश करेंगे कि आइंदा जो है छुट्टी कम से कम हो। लेकिन जो है कि आपको पता है कि इस मौसम में मौसम बहुत अच्छा था पिछले दिनों। काफ़ी गर्मी थी, लेकिन दरमियान में मौसम अच्छा हुआ। और उस दरमियान के जो अच्छे मौसम में हमने एक शादी का फंक्शन रखा हुआ था और उसमें से हम सुरखरू हुए। तो आपसे ये कहूँगा कि आप इस शादी के फंक्शन के लिए, भाईजान की शादी थी, बड़े भाई की शादी थी, तो इसलिए उस हवाले से आप ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। तो जनाब अभी हम बस थोड़ी ही देर के बाद रेडियो की तरफ मूव करने वाले हैं। और कौन कौन हमारे साथ है और कहाँ कहाँ से हैं वो ज़रूर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, फीडबैक प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी सॉन्ग भी सुनेंगे यारियाँ का, एक नदीम अब्बास का सॉन्ग यारियाँ। वो हम सर्च करते हैं कि कहाँ है नदीम अब्बास। चलें जी, तब तक हम बढ़ते हैं रेडियो की तरफ। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर सिंग हमारा खरिया FM 97। मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया, जबकि प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं गौसे विद केजी। जनाब केजी के साथ गपशप करने के लिए कौन है, कहां से है, और 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 0302395797। और ऑफिशियल पेज पर इस वक्त मैं लाइव हूं, आप हमें लाइव देख और सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप किया, एसएमएस किए, और कोई लाइव कॉलर है हमारे साथ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन कहाँ से बात कर रहा है भला? अब मैं कैसर बात कर रहा हूँ, मियाँ साफी हाँ गुजरात जी, से। हाँ जी। कैसर भाई, कैसर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं बहुत सोना हूँ कसमें। सच्ची भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत होना बहुत अच्छी बात है। और अच्छा। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खूबसूरत रखे। आमीन आमीन आमीन। आपको आपको वेलकम कहते हैं जनाब, आप तशरीफ लाए हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं कि शादी की रस्मों में सबसे बेहतरीन रस्म कौन सी होती है आपके ख्याल में? हाँ, रस्में तो सारी अच्छी होती हैं। हाँ हाँ, जैसे मुझे रस्में तो सभी अच्छी होती हैं। ठीक है। जैसे मुझे एक जो है ना, जब 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 वो कहते हैं रोटी खुल गया, जो बोलना कहता है रोटी खुल गई, तो मतलब मुझे वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, बंदा अच्छा लगता है, हाँ। वो पता नहीं क्या, वो मुझे, मैं उसे बड़ा ढूंढता हूँ जो कहता है यार रोटी खुल गई है, वो मुझे मिलता ही नहीं है। मैं हम्म उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ बड़ी, हम्म। लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो जाता है। आप सोचते होंगे कि जो सलामी दूल्हे को देनी है वो उस बंदे को दे देनी चाहिए। सबको तो कुछ ही सलामी देनी है ना। वो तो सलामी तो की बनती है दूसरी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी कोई रस्में हो चुकी हैं या रहती हैं? नहीं, माशाल्लाह सारी उसमें हो चुकी है। मेहंदी की भी हो चुकी है, शादी की भी हो चुकी है, और वलीमे की भी हो चुकी है, अच्छा और मकाम तो जो होता है ना वो भी हो चुका है। अच्छा, मकलावा भी हो गया है। तो मुझे ये बताएं कि आप इन रस्मों में से सबसे ज्यादा वो कौन सी ऐसी जो आपके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव रही है, ज्यादा हाँ, अखराजात जिस जो पर हुए? जब हम ससुराल में गए थे ना, अच्छा तो वहाँ वो जूते छुपाई वाली रस्म थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा, जूता छुपा लिया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, मैंने बड़ा साथ रखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने छुपा लिया था। तो दूसरा एक नाल और ले जाना सी नवा। ये तो किसी को पता होता है, नया साथ लेके जाना फिर अच्छा तो नहीं लगता। उन्होंने कहा ये बड़ा सियाना दूल्हा है यार, नया लेके आ गया है। नहीं, अपना आप दहाना चाहिए। वैसे वो खुद ही दे देते, मेरे दोस्त की शादी भी है सलामत की। अच्छा, तो 25 जून को उसकी शादी है। ठीक है। तो मेरी मेरी दुआएं और मैं विशेष उसके साथ हैं। अल्लाह पाक, उसका नाम भी सलामत है, और अल्लाह पाक उसको हमेशा सलामत भी रखे। हाँ जी, तो आमीन आमीन। इंसान जितना मर्जी होशियार हो ना, जितना मर्जी चालाक हो, हाँ। असल चालाकी तो शादी के बाद पता चलती है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे भला? आपकी कोई चालाकी पता चली? नहीं नहीं, इंसान होशियार चालाक जो है ना, असल शादी के बाद होता है। पहले अच्छा। इंसान हर कोई कुआरा कहता है मैं बड़ा ऐसे हूँ, मैं बड़ा ऐसे हूँ, हाँ लेकिन कुछ चालाकियां होशियारी जो शादी के बाद इंसान को पता चलती हैं। पता हाँ। चला बंदा बूढ़ा भी हो जाए ना, उसे किसी बात का पता चले ना, वो कहता है वो मेरी उम्र 65 साल हो गया, ये बात का तो मुझे पता ही नहीं चला था। पहली बार पता चला है, आज पता चला है, और इस तरह की बातें होती। ओके ओके। हाँ, पता चलता है। यानी यानी और शादी के बाद बंदा सियाना हो जाता है। इकरार अहमद मुगल साहब, उसको अस्सलाम वालेकुम, सभी जो 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 सुन रहे हैं मुझे, और आपको सुन रहे हैं, और उनको उनके लिए तमाम विशेष, और अल्लाह पाक इनको हमेशा सलामत रखे। आमीन और आमीन। एक शेर सुनाना चाहता हूँ टेलर के हवाले से। जी जी। दाल दर्जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਵੇ हाँ हाँ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, वाह ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਬਲੈਕੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, वाह ਸੂਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੀ ਦਰਜੇ ਹਿਜਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, वाह वाह ਜਦੋਂ ਮੈਂ अपने सज्जना के घर उन्हें पाक बना के और कमीज पाई हो। वाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है। अच्छा, जाते जाते ये बता दे, वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता? वो मैंने खाया तो है, लेकिन उसका नाम मुझे नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, मैंने वो खाया है। वो अक्सर वो फल जो है ना, वो इतना ज्यादा नहीं आता, कम ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। पपीता की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, ऐसे ही लगता है मुझे। नहीं, उसका भी कुछ ना कुछ जायका जरूर होता है। ये वैसे है, मैंने खाया जरूर है, लेकिन मुझे वो जेहन में नहीं आ रहा कौन है। एक पपीता, एक और चीज है, और चल नाम नहीं मुझे आता, शायद नाम लेने से पता चल जाए। चलें अभी। आपके लिए नाराज में रखना बेहतर है ना। अभी आप सोचें फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, और आपके लिए भाई क्लीन भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आमीन। माशाल्लाह आप बातें करते हैं, ऐसे लगता है जैसे फूल बरसा रहे हैं आपके मुंह से। यकीन करें, बहुत अल्लाह पाक शुक्रिया। आपको
बहुत ज्यादा खुशियां रहे और इसी तरह हमारे साथ रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, अल्लाह हाफिज। ये थे कैसर हमारे साथ गुजरांवाला से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता? कुछ लोग जनाब बार बार कॉल कर रहे हैं और अभी हमने बढ़ना है एक खूबसूरत ट्रैक की जानिब और उसके बाद दोबारा लौट के आता हूँ। ये असरार अहमद मुगल ने कहा यारियां बाय नदीम अब्बास। ये खूबसूरत सा ट्रैक सुनिए और उसके बाद दोबारा लौट के आता हूँ। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ। मुझे क्लीन ज़ाय कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुन गॉसिप विद केसी। और गॉसिप विद केसी में जनाब कुछ लोग हमारे साथ शामिल हुए। कौन हैं, कहाँ से हैं? फेसबुक वालों को अभी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। फेसबुक वाले हमारे साथ हैं और कौन है सबसे पहले? जी जनाब, सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है, कहाँ से? अभी जनाब बता देते हैं आपको। आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से प्रोग्राम गॉसिप विद केसी और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़ाय। जबकि प्रोग्राम 8 बजे तक रहेगा और 8 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। इसमें आप हमें कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा आप पूरी दुनिया में जहाँ कहीं आप रहते हैं वहाँ तक आपको जनाब मोहब्बतों बरा सलाम और ढेरों दुआएं हैं। और ये बताइएगा आपकी तरफ हालात व वाक़यात कैसे हैं, कैसा मौसम है और कोरोना की सूरत हाल भी बताइएगा। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी जिंदगानी को महफूज बनाइए। और शाहजेब कादरी हमारे साथ हैं और प्रोग्राम को आपने पसंद किया। यू एंड योर शो इज ग्लोरियस, बहुत शुक्रिया। हिना अरसल हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, नाइस शो, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद शब्बीर ने हमें ज्वाइन किया और मोहम्मद शब्बीर कहते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। शब्बीर बहुत शुक्रिया आपका। और कौन कौन हमारे साथ? और हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ यू? लास्ट वीक का शो नहीं सुना था। ट्यूसडे को मेरे ब्रदर का के घर बेटी हुई है और थर्सडे को उसकी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम टू ऑल ऑफ यू। आमिना हमारे साथ हैं। आमिना बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और कौन है हमारे साथ? हरीश कुमार हमारे साथ हैं और आपने कहा गुड इवनिंग, थैंक यू जी, गुड इवनिंग। इस्मत अवान ने हमें ज्वाइन किया है और इस्मत ने कहा प्रोग्राम अच्छा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीडिया पर्सन हमारे साथ हैं। मीडिया पर्सन कौन है जनाब? ओके, ये मीडिया पर्सन जनाब मेरे बहुत प्यारे भाई फैसल हैं और कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं फैसल साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। निगार शाह हमारे साथ हैं घोटकी से और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड शो, थैंक यू जी। और मोहम्मद शबीर ने दोबारा से हमें ज्वाइन किया है और प्रोग्राम को पसंद किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग जहाँ जहाँ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब, आप हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी। और उसके बाद मोहसिन ने हमें ज्वाइन किया है। मोहसिन प्रोग्राम को पसंद करते हैं और कहते हैं कि इस वक्त रूम में बैठकर आपका प्रोग्राम सुना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था कुछ फीडबैक जो कि प्रोग्राम में शामिल किया। ये फेसबुक का फीडबैक था। अभी व्हाट्सएप पर SMS का फीडबैक रहता है, वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ शामिल हुआ। और अभी कमर्शियल ब्रेक है और इस कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा से हम रेडियो की तरफ मूव करेंगे। नासिर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपने भी प्रोग्राम में अपना हिस्सा डाला, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। ओके ये आज बात हो रही है कि शादी के बहुत से फंक्शन आपने अटेंड किए होंगे और उनमें से काफ़ी सारी रस्में होती हैं। उन रस्मों में सबसे बेहतरीन रस्म कौन सी है आपके ख्याल के मुताबिक, जो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? उन रस्मों में से बताइए कि वो कौन सी रस्म है। तो बहुत से लोगों का ये एक्सपीरियंस होता है, बहुत से लोग जनाब रस्मों में बजाते खुद शामिल होते हैं, कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग शामिल होते हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा किस रस्म को आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं? अभी हम बढ़ने वाले हैं दोबारा से रेडियो की जानिब और आप हमारा साथ निभाइएगा 8 बजे तक। एक कॉमन सेंस की बात पूछ रहे हैं कि वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता। तो अभी एक कॉलर लेंगे और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि वो कौन सा फल है। तो जनाब बढ़ते हैं रेडियो की तरफ। ओके जी, वेलकम बैक। यू आर सीइंग हमारा करेंगे FM 97। आप सुने हमारा करेंगे FM 97 से बराह रास्त नशियात और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गॉसिप विद किड्स। व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत, क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूं। तो बच्चा बोला, तो मैं भी तो अब्बू के लिए ही देख रहा हूं ना। सदके भाई। नमान खान ने हमें ज्वाइन किया है और आपने कहा कि मैं भी कॉल में शामिल होना चाहता हूं। जी जनाब, 0537601961 पर आप कॉल कर सकते हैं। और कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अंकल रफीक आए। प्यारे प्यारे आज करीब यार साहब भी ग्रेट। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अल्लाह का करम है। तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? जी ओके ओके, ठीक है, फिट फाट। चलें जी, आपको वेलकम कहते हैं। आज के प्रोग्राम में भी काफ़ी दिनों के बाद शादी में मसरूफियत थी, तो मैंने कहा कि आज फिर हाजिर होते हैं। शादी किसकी थी? भाईजान की शादी थी, तो मैंने कहा कि उसकी मसरूफियत के बाद उसी में रस्में हुई काफ़ी सारी, तो मैंने कहा डिस्कस करते हैं कि किसको कौन कौन सी रस्म अच्छी लगती है। फिर मैं आखिर में खुद भी बताऊंगा कि मैंने किस रस्म को पसंद किया ना। तो आप ने बहुत सी शादियां अटेंड की होंगी, तो बताइएगा जरा कि वो कौन सी रस्म है। इतनी शादियां अटेंड की हैं कि अपनी भी दूर हुई है।
हाँ, बस दूसरों की शादियों के मजे लेते रहे हैं। अच्छा, ओके। अभी मैं सबसे अहम जो होता है ना प्रोग्राम, हम्म। वो वही होता है। कहा तो सब मतलब मेहंदी को ये को वो सारा कुछ बस रहती है ना। अच्छा। वो जब मौलवी साहब पूछते हैं भरा कबूल, हाँ, एक कदम लड़की फलां 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 रंग फलां हाँ। आपके आगे लगाई जाती है, आपके साथ जोड़ी जाती है, जी जी। दूर है। हाँ जी, तो वो रस्म मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, जाहिर है जी। मैं यहाँ थोड़ा ना बड़ी बात के साथ थोड़ी, मैं एक लफ्ज़ थोड़ा मेरा ख्याल है गलत बोल गया। कोई बात नहीं। हाँ तो वो जी, तो पंजाबी बस में। वो पंजाबी में ना थोड़ा हाँ। सा। अच्छा, तो वो दरअसल ना ये जिंदगी में कहते हैं कि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि जिसको बार बार ये लफ्ज सुनना पड़ता है, ठीक है, कि कबूल है कबूल। या कई लोग हैं इस देन के भी मालिक है हम्म। कि जो ये बार बार सुनना भी पसंद करते हैं सुनना भी पसंद कि करते मुझे मौलवी कभी नहीं पूछे। हाँ, तो वो फिर खुद भी खज्जल ख्याल होते हैं हम्म। और साथ लोगों को नहीं करते। करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इनके दिमाग में शैतान ने जगह बनाई होती है ना, वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। लेकिन इजाजत तो है ना। अभी इजाजत है, एक छोड़ के दूसरी करने की इजाजत नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, ठीक है। तो यार यहाँ नहीं लगा दे, चलो एक यार कोई अपसेट हो गया, मसला बन गया, तो चलो यार वैसे ही जिंदगी गुजरी तो बंदा कुछ कर लेता है। हाँ, ये लेकिन भी। आप छोड़ी जाए करते जाए, छोड़ी जाए करते जाए, इस चीज की इजाजत नहीं है। ये मतलब काबिल सजा जुर्म है। ये नवाब वो बहावलपुर थे, उन्होंने इसी तरह ही किया था। हाँ, जो बड़े बड़े नवाब आए दुनिया से, बड़े बड़े चले गए। हाँ अकबर बादशाह ने थोड़ा कुछ किया था। जी जी, ऐसे ही है। तो लेकिन बिल्कुल अगर आप एक से ज्यादा चीजें करना चाहते हैं तो इंसाफ के साथ रखें इंसाफ, बिल्कुल। अपने साथ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं जी, पाकिस्तानी को नहीं ये मन दिया। दिया गया हालांकि ये मतलब रियासत का कानून है, तो दीदी से पूछा जाए, हाँ जी, शरह में इस तरह की कोई बात नहीं है। शरह में कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं और हक अदा करें। हक अदा करें, बशर्ते कोई इंसाफ अगर आप कर सकते हो तो। सही सही, बिल्कुल। प्राइवेट खाने का कुत्ता लगता मुझे तो मजा बनाओ। ऐसे ही है, ऐसे ही, बिल्कुल जी। अच्छा, वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता जी? यार किसी जमाने में ना मैं फल ही है, उसे कहते थे कचालू। अच्छा हाँ, उसका बिल्कुल कोई जायका नहीं होता, ये चाट में इस्तेमाल होता था। अच्छा अच्छा। हाँ, अब वो कम ही नजर आता है। नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ सुनिया जी। हाँ जी, ये आलू से बड़ा साइज होता है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ, और कतरे नरम होता है। ठीक है। तो उसे थोड़ा सा बॉयल करके ना, मतलब वो थोड़ा सा पक जाए, गाल जाए, अच्छा। तो उसे चाट में इस्तेमाल करते थे। वैसे उसका कोई जायका नहीं होता, बिल्कुल फीका। सही सही। ये ठीक हो गया। चाट में इस्तेमाल करते थे तो बड़ी प्यारी चीज बनती। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, ठीक हो गया। तमाम सुनने वालों के लिए कोई पैगाम? तमाम सुनने वालों का मैं पैगाम ये दूंगा, अपने मौजूद ऐसा छेड़ा हुआ है कि अपने रिश्तेदारों की खातिर अपनी औलाद की कुर्बानी कभी ना दें। हाँ। अपनी औलाद की कुर्बानी कभी ना दें। देखिए, एक भाई है, उसका बेटा है, वो शुक्र देने आ रहा है, अच्छा। किसी की सुनता ही नहीं है, तो आपका नहीं यार, मैंने भाई को ही राजी करना है। भाई को बेटी देनी है। हाँ जी, तो बेटी बेचारी तो कुर्बान हो गई। सही। हाँ जी, वो हमने एक लफ्ज सुन सुन के ना कान पक गए, तो चलो बुरा खराब है, ब्याह काफी ठीक है, रजनानी आपको ठीक है। हाँ। उसके बाद कौन सी को पूरी है जो उसे देगी तो वो ठीक है। सही सही। अच्छा अंकल, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे। जी 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 जी। आप की जिंदगी गुजरी है, तो ये तो आपने बात कर दी कि वो बेटा ठीक हो जाएगा या वो फिर अच्छा, बेटी जो अगले घर जाती है उसके लिए आप कुछ दो तीन जुमले बोलिएगा, उसके लिए वो उसको कैसा होना चाहिए, कैसा बिहेव उसका, क्योंकि उसने इस जिंदगी का एक बहुत कठिन सफर करना होता है ना, यकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। ये देखे, मैंने 2 बेटियों की शादी की है, बाप से डिग्रियां पढ़ी लिखी हैं, ऐसे ही है, माशाल्लाह, ऐसे ही। मैंने उनको 2 सबक दिए थे। जी जी। मैंने कहा बेटा एक अफगान सीनियर है, उसे जूनियर नहीं करना, चाहे वो उसकी तालीम आपसे कम है, हाँ हाँ। यहाँ जो भी है, लेकिन वो आपसे सीनियर है,
और आपकी कोई भी बात हस्बैंड को बाद में ना पता चले। सही आपकी हर बात का हस्बैंड को पता ना चाहिए कि मेरी बीवी क्या कर रही है। सही किसी की कॉल आई है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम ना आपको आपके हस्बैंड को पता होना चाहिए। उसको पहले पता हो, बिल्कुल पहले पता हो। सही उसके क्रॉस नहीं करना। सही। दूसरी बात मैंने बेटियों को समझाई थी कि हस्बैंड की जो ताकत है उसे क्रॉस नहीं करना। अगर फर्ज करें उसके पास एंड्रॉइड है 100 की तो ठीक है ना, तो उसे 500 का खर्चा नहीं सुनाना। वाह, बड़ी बात है, हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये तंग नहीं करना कि नहीं मुझे अभी चाहिए, कोई बात नहीं, खत्म करना है चीज, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, हफ्ते बाद आ जाएगी। ऐसे ही ये टेंशन नहीं देनी कि शाम को मेरे से आना जी मेरा नहीं गुजारा है उस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो आप फरोख करते हैं ना, आपने एक हाथ में रहना है, आगे आप खराब कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सही। हाँ जी, तो अगर आपको ब्रेन पे प्रेशर ही रहेगा तो आप तो पागल हो जाएंगे, आपको तो ब्रेन काम ही नहीं करेगा, सोचते रहेंगे मैं क्या करूँ, मैं कैसे खर्चे पूरे करूं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये दो चीजें जो है ये मैंने बेटियों को मुझे एक वाकया याद आ गया, आपकी कॉल के बाद मैं वो शेयर करता हूँ। बेटियों को मैंने समझाई थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों बेटियां, एक बड़ी बेटी मेरी, उसके 2 बेटे हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह। छोटी बेटी की शादी अभी 6 महीने हो चुकी है। जी जी जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में ठीक है, और मैंने आज तक तो कभी उनके किसी मामले में दखलंदाजी नहीं की। बहुत अच्छी बात। आए 100 बिस्मिल्लाह, ना आए तो उनकी मर्जी है, घंटा है, 2 आए, शाम है, बहुत बड़ी बात, बहुत हस्बैंड बड़ी ने बात। जो भी कहना बनाया था कि फौरी तौर पर वो देखा वो क्या कह रहा है। हाँ बस उसको सही, लगे। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये तमाम सुनने वालों के लिए एक लेसन भी है। हाँ, बहुत शुक्रिया। हाँ, जो तमाम मेरे गुलदस्ते को जितने भी मेरे गुलदस्ते में फूल हैं, जी जी, सबको उनकर हुई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कन्या अस्सलाम। बेटी जो नवाजी को मैं नाम खाने का वो जीता वीरपुर से, जी जी हाँ उनको भी कंग्रेचुलेशन। और कल यार फौजिया प्यार का शो हुआ था, जी जी, उसमें वकील साहब आए हुए थे, इशारा साहब, जी जी। हाँ उनके साथ थोड़ी सी ना मेरी हुई है बातें, अच्छा, वो ना खाना वगैरह लगाओ तो देखने को मजा आएगा। चलें, ठीक है मैं सुन। खड़े तो हुए थोड़ी सुनी है, ओके ओके, थैंक यू। वो आप बताओगे ना खड़ा आदमी ड्यूटी उसको। मैं सुनी हूँ। हाँ जी, ओके जी। अल्लाह हाफिज। अंकर रफीक ने बहुत प्यारी बात है कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की शादी हुई, और अपने ज़माने के खलीफा थे और खलीफातुल मुस्लिमीन थे, और जब शादी हुई और बहुत अमीर घराने में हुई तो उनके पास उनकी मिसेस के पास सब कुछ था। तो उन्होंने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो जेवरात हैं, जो हीरे जवाहरात हैं, वो सब ये दुनिया की ज़रूरतें हैं, दुनियादारी है, इसमें कुछ आखिरत का कुछ भी नहीं है। तो मैं ये सब कुछ जो है ना ये अल्लाह के रास्ते में दे देना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी बस इसी तरह सादगी से गुजरनी चाहिए। तो वो बेगम भी बहुत दूरअंदेश, उन्होंने कहा, उमर बिन अब्दुल अजीज, मैं सब कुछ दे दूंगी लेकिन एक हीरा मुझे चाहिए, सिर्फ एक हीरा चाहिए। ये अंकर रफीक सुन रहे होंगे, तो उन्होंने कहा मुझे एक हीरा चाहिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो ऐसा कौन सा हीरा है, क्या वालिदैन की तरफ से वो ऐसा कीमती हीरा मिला या क्या? उन्होंने कहा हाँ, बहुत कीमती हीरा है, वो हीरा उमर बिन अब्दुल अजीज है, बस मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो वो बीवी थी, और उस दौर की बीवी थी कि जिस दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम किया कि दुनिया आज भी याद करती है। तो जो हीरा, जो हस्बैंड की सूरत में हीरा मिलता है ना, वो सबसे कीमती हुआ करता है। उसको संभालिए, ताउम्र खुश रहिए। अभी हमने बढ़ना है कमर्शियल ब्रेक की जानिब। और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। मुझे क्लीमजा कहते हैं, जबकि प्रोग्राम आप सुने हैं गॉसिप विद केसी। मेरा और आपका साथ रहेगा 8 बजे तक। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से मैं ऑफर हो चुका हूँ
ने हमें ज्वाइन किया है जम्मू कश्मीर से, और कहती हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। और मैं आपको कॉमन सेंस की वो बात बता देता हूँ कि वो कौन सा फल है जिसका जायका नहीं होता। तस्वीर पर बना हुआ फल जिसका कोई जायका नहीं होता, उस फल को चखेंगे तो जायका महसूस होगा ना। अगर कागज को चखेंगे तो भी कोई जायका नहीं होगा। तो तस्वीर पर बना हुआ फल उसका जायका नहीं होता। तो जनाब इस वक्त आज़ान मगरिब का वक्त हो जाता है। फेसबुक वालों से मैं चाहूंगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जिनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। अपने मेजबान कलीम ज़ा को अपनी प्यारी सी दुआ में जरूर याद रखिएगा और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।